नमस्कार। मैं अभी आया हूँ वीरेंद्र कुमार राय जी के घर पे, अधिवक्ता हैं जो लोहिया नगर बेगूसराय के हैं। तो अभी हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे। तो चलिए सर, आप इस चुनाव में मतलब सांसद में खड़ा होना चाहते हैं? आज का ये प्रश्न है और ज्वलंत प्रश्न है कि आप उम्मीदवार बनना चाहते हैं। तो इसके बारे में मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र के सफल संचालन की जो आवश्यक शर्तें होती हैं उसमें एक शिक्षित जनमत की आवश्यकता होती है। और आज हमारे जितने भी सांसद हुए हैं उनमें मथुरा प्रसाद सिंह सबसे पहले बेगूसराय के सांसद हुए थे और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय वो सांसद बने थे और उन्होंने अपने कार्यक्रम से, अपनी धमक से बेगूसराय की जनता को बता दिया था कि सांसद किसको कहा जाता है। और सांसद के सामने जितने भी अधिकारी होते थे वो बौने हो जाते थे। लेकिन परिवर्तन के दौर में आज जो नौकरशाहों की स्थिति है वो इतनी मजबूत हो गई है कि सांसदों की उनके सामने नहीं चलती है, क्योंकि उनकी शिक्षा, उनकी धमक और कानून का ज्ञान होना जो आवश्यक है, इसलिए वो थोड़े बौने पड़ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में मैंने इस बात को समझा कि बेगूसराय जैसे एक जागरूक जगह को एक जागरूक जनता की उम्मीदवारी चाहिए। और मैं पहले तो कोई नेता संबंधी कोई ऐसे लाइन में मैं खड़ा नहीं हूँ, मैं एक साधारण नागरिक हूँ। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि एक नागरिक को सामने आना चाहिए, क्योंकि ये बात अरस्तु ने भी कहा था कि अगर अपनी उपस्थिति आप नहीं देंगे तो कोई अयोग्य व्यक्ति आपकी उपस्थिति सामने खड़ी कर देगा और लोकतंत्र पर उसका कब्जा होगा। तो ऐसी परिस्थिति में हमने इस बात को समझा कि उम्मीदवारी देनी ज़रूरी है और बेगूसराय के ज़मीन के, इस धरती के पुत्र को किसी न किसी को तो खड़ा होना ही चाहिए जो इसको संभाल सके। और जहाँ तक समस्याओं का सवाल है, ढेर सारी समस्याओं का ढेर लगा हुआ है, लेकिन उसको जहाँ तक संपन्न करने का काम है या उसका समाधान करने का सवाल है तो वो नहीं हो रहा है। आज बेगूसराय की धरती पर IOCL बैठा हुआ है हजारों एकड़ ज़मीन पर, और उसके द्वारा फैलाए गए पॉल्यूशन से लोग 60 और 62 की उम्र में मारे जा रहे हैं। रिफाइनरी के आसपास जितने भी गांव हैं उसके तमाम लोग 60-65 की उम्र में ही वो काल कबलित हो जाते हैं, धरती से उठ जाते हैं। लेकिन जहाँ तक उनके पॉल्यूशन को रोकने का सवाल है, आज तक कोई प्रश्न नहीं किया गया और सभी लोग मिलजुल करके भाई भाई बन करके भोजन भाव करके चले जाते हैं। तो ये मुझे कहना पड़ा, मुझे बहुत दुख की बात है, मुझे ये कहना पड़ रहा है। लेकिन ये सच्चाई है कि बेगूसराय की धरती पर, जहाँ तक बेगूसराय के कल्याण की बात है, जो उसके लिए कल्याण के फंड्स आते हैं वो 2% है। 2% का मतलब 200 करोड़ होता है। और ये नियम से ये ज़रूरी है कि वहाँ लोकल जो रेजिडेंट हैं उनके लिए काम किया जाए, लेकिन आज तक ये नहीं हुआ। दूसरी बात है कि आज से कम 30-40 साल पहले का एग्रीमेंट है IOCL के साथ बिजली विभाग का कि 15 करोड़ रुपया देना होगा पर मंथ और तब हम तुमको बिजली देंगे। तो IOCL ने इस पर साइन किया था कि ये हम बिजली का पेमेंट 15 करोड़ रुपया प्रति माह किया करेंगे। लेकिन बाद में जब इसके पास गैस उत्पन्न हुआ और इसने प्लांट बैठाया IOCL ने, तो इसको ढेर सारी बिजली एक्स्ट्रा मिलने लगी। इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा बिजली अभी भी उसके पास है कि वो 20 किलोमीटर के दायरे में वो मुफ्त बिजली दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके जितने भी उम्मीदवार होते हैं, जितने भी इसके सांसद होते हैं, उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि हम क्या सवाल करें और जनता के लिए क्या मांग करें। कि ऐसी परिस्थिति में आपके पास अधिकार है, लेकिन पता ही नहीं कि मेरा क्या क्या अधिकार है। केवल कुर्ता धोती पहन करके घूमने से थोड़े काम होता है। इसके लिए आम जनता की समस्या को देखना पड़ता है और नियम और कानून देश का क्या है, समाज का क्या है और कल्याण का क्या नियम है, वो सबको देखना पड़ता है। इसलिए मेरा यही कहना है
कि तमाम नियम और कानून का जो फायदा जनता को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में ऐसे उम्मीदवार को लाना चाहिए जो तमाम कानून व्यवस्था और नियम और लोकल लॉज को समझे और जनता के लिए काम करे। तीसरी बात है कि बेगूसराय एक कचरे के ढेर पर बैठा हुआ है, पॉल्यूशन का घर बन गया है। पूरे एशिया क्या पूरे दुनिया में सबसे नंबर 1 पर पॉल्यूशन में फैला हुआ है। और इसके बाद भी इसके जितने भी नेता हैं वो कान में सरसों का तेल डाल करके सोए हुए हैं और एक बात भी पार्लियामेंट में नहीं उठाते कि हमारे बेगूसराय की ये हालत है। इस तमाम लाखों लोगों ने जो उनको अपना उम्मीदवार बनाया, ये इसी दिन के लिए बनाया था कि जब हम संकट में पड़ेंगे तो जाकर पार्लियामेंट में हमारा सांसद बोलेगा कि हम इस समस्या से घिरे हुए हैं, उसका समाधान करेगा। लेकिन आज ये स्थिति बन गई है कि सांसद जो भी बनते हैं वो आकर के घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन जो जनता की मूल समस्या है उस पर एक शब्द भी बोलने का साहस नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे आका हम पर दुखी हो जाएंगे, गुस्सा जाएंगे, हो सकता है कि आगे हमको जगह नहीं मिले। तो इसलिए वो अपने आका के डर से चुप रहते हैं और मामला तमाम जैसे उलझा हुआ रहा है, जनता की समस्या दूर नहीं हो रही है। जहाँ तक सड़क का सवाल है तो सड़क तो जो ये NH का सड़क है वो तो पार्लियामेंट में पास हो ही जाता है, गडकरी जी कर देते हैं काम। लेकिन जो गांव की सड़कें हैं अभी भी बहुत टूटी फूटी हैं, उसको तेज़ी से करना चाहिए था। उन मंत्रालय भी था तो वो काम नहीं हुआ। हमारे भी गांव के टूटे हुए हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, तो उसका काम नहीं किया गया। और इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं और ख़ास करके यहाँ के जो लोकल लोग हैं जो इनकी समस्याओं को समझते हैं उनको उम्मीदवार बनाना चाहिए। कोई भी नागरिक जो यहाँ की समस्याओं को समझते हैं, उनके कानून को समझते हैं और उसका निदान करते हैं, ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनना चाहिए। यही मेरा कहना है। तो हाँ, क्योंकि जैसा इन्होंने कहा है अभी ऐसा सच में हो रहा है। और ये जितने भी अभी जैसे सांसद जो बने, जैसे गिरिराज सिंह बने हुए हैं, तो 4-5 साल से हैं लेकिन कुछ भी अभी तक वैसा मतलब नहीं किए हैं। तो मेरे ख्याल से वैसे युवाओं को मतलब आगे आना चाहिए संसद में, जो अपने बेगूसराय के लिए या अपने बिहार के लिए कुछ अच्छा कर सके। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी लोग से, जितने भी लोग मेरे हमारे दर्शक जो हैं वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आप लोग कम से कम इस बार जो है कुछ मतलब इतना प्रयास जरूर करें कि जो भी इस बार नया जो सांसद खड़े होंगे कम से कम उनके बारे में एक बार जरूर सोचें, विचार करें क्या वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या फिर पिछले बार की तरह जो सांसद रह चुके हैं फिर उन्हीं को जिताना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नए सांसद को, अपने बिहार को, अपने ज़िला को नए तरीके से देखना चाहते हैं या फिर उसी तरह से टूटे फूटे जैसे है उसी तरह देखना चाहते हैं। तो एक बार आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीरेंद्र कुमार जी हैं जो मतलब खड़े होना चाहते हैं, तो क्या आप सहमत हैं इससे? और सहमत हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सी बातें जो है देखना पड़ता है इसमें। और ये जो हैं चाहते हैं कुछ बिहार के लिए, अपने देश के लिए, अपने ज़िला के लिए कुछ ज़्यादा बेटर से बेटर काम करें, क्योंकि थक गए हैं ये देख देख कर। ये जो सांसद इतने मतलब अभी तक में जितने खड़े हुए हैं जीते हैं, लेकिन कोई किन्हीं का भी वैसा कोई काम नहीं हो पाया है। तो इस वजह से सोच रहे हैं कि अब हमको आना पड़ेगा इस फील्ड में तो कुछ बेटर करने के लिए। तो आप प्रयास कीजिए कि इनको मतलब उम्मीदवार बनाएं। बस मैं भी यही शुभकामना करता हूं। तो बहुत जल्द मिलेंगे हम आपके साथ। धन्यवाद।